जय गुरुदेव साथ संगत जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे अमृतवाणी में संकलित शब्द और इस शब्द की मैं व्याख्या करके आपको सुनाऊंगी। कृपया करके वीडियो को पूरा सुने और शब्द की व्याख्या को पूरा सुने और समझें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। आइए हम पढ़ते हैं अमृतवाणी श्री साहिब जी में संकलित शब्द। आज हम पढ़ेंगे राग आसा नहीं, आज हम पढ़ेंगे गौड़ी पूर्वी कूप भरो जैसे दादरा। तो ये शब्द जो है 13 है और पेज नंबर 23 के ऊपर संकलित है। आप सब ये अमृतवाणी के अंदर देख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं, निकालते हैं शब्द। गौड़ी पूर्वी शब्द 13। बानी श्री गुरु रविदास जियों की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतनाम 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 जी। तो हम ये शब्द पढ़ेंगे और उसके बाद में इसकी व्याख्या भी आपको करके सुनाएंगे ताकि शब्द आपको अच्छे से समझ में आ सके। आइए शुरू करते हैं। कूप भरियो जैसे दादरा, कछु देश विदेश न बूझ, ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोहिया, कछु आरा पार न सूझ। सगल भवन के नायका, इक छिन दर्श दिखाए जी रहो, मलिन भई मत माधवा, तेरी गति लखी न जाई। करहु कृपा ब्रह्म चूकई, मैं सुमत देह समझाई। जोगी सर पावह नहीं, तू तो तू गुण कथन अपार, प्रेम भगत के कारण, कह रविदास चमार। तो इस शब्द के माध्यम से सदगुरु रविदास जी महाराज हमें क्या संदेश देते हैं? इस शब्द में सदगुरु रविदास जी मानवता को उपदेश देते हैं कि जीव ने दुर्लभ जन्म प्राप्त कर अपनी दशा इस कुएं के मेंढक की तरह बना ली है। जिस तरह कुएं के मेंढक को अज्ञानता के कारण बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुएं के बाहर की दुनिया का कोई ज्ञान नहीं होता, इसी तरह ये जीव अपने इस संसार में आने के वास्तविक मंतव्य को ना समझकर उसके भेद को पहचानने की बजाय अज्ञानतावश होकर भेदभाव और विकार रूपी कुएं के अंदर फंसा हुआ है। इसको अपने लोक परलोक संवारने की कोई समझ नहीं है। कूप भरो जैसे दादरा, कछु देश विदेश न बूझ, ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोहिया, कछु आरा पार न सूझ। हे प्रभु जी, जैसे कुएं में पड़ा हुआ एक मेंढक होता है, उसको कुएं के बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं होती, क्योंकि मेंढक का मन अज्ञानतावश विषय विकारों में लिप्त होने के कारण कुएं के बाहर की दुनिया के प्रति अनभिज्ञ होता है। यही हालत इस जीव की है जिसका मन अज्ञानतावश भ्रम रूपी कुएं के अंदर फंसा हुआ है। अर्थात इस तरह से एक कुएं का जो मेंढक होता है उसको लगता है कि कुएं के बाहर उसको जितना दिख रहा है आकाश उतना ही है। इसी तरह से ये जो जीव है, अर्थात हम जो इंसान हैं, हम अज्ञानता के कारण अपने असली अपने जीवन में आने के असली मंतव्य को समझने की बजाय कुएं के मेंढक की तरह उसी दुनिया को समझ लेते हैं जो हमारे आसपास होती है। और एक बार एक कुएं का मेंढक था। उसको उसकी दयनीय दशा देखकर मानसरोवर में रहने वाले एक हंस को उस पर दया आ गई। वहां हीरे मोती चुगकर आनंद भरा जीवन व्यतीत दया आ गई। उसने मेंढक को कहा कि भाई तुम्हें मानसरोवर ले चलूं, वहां हीरे मोती चुनकर आनंद भरा जीवन व्यतीत करेंगे। मेंढक के कुएं की एक ओर से छलांग लगाकर दूसरे किनारे पहुंचा और कहा, मानसरोवर इतना बड़ा है? तो हंस ने कहा, उस मानसरोवर का कोई अंत नहीं है, तुम्हारी छलांगे क्या करेगी? ऐसे ही अजीब अज्ञानतावश विषय विकारों में फंसा रहता है और उसका अपना लोक परलोक संवारने की कोई सुध नहीं रहती। पर संत महापुरुष जीव को इस अज्ञानता रूपी कुएं में से निकाल कर प्रभु के नाम से जोड़कर उस लोक परलोक को संवारने के लिए आते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी भी कहते हैं कि कबीरा सेव को दुअ भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। सिमरन के लिए दोनों ही भले हैं, एक संत और एक राम। प्रभु मुक्ति का दाता है और संत जीव को नाम जपा कर प्रभु के साथ जोड़ते हैं।
परंतु ये जो सांसारिक जीव है अज्ञानता के कारण संतों और महापुरुषों से प्रश्न करते हैं कि प्रभु नाम में धन, स्त्री सुख, पुत्र सुख है। संत महापुरुष कहते हैं कि प्रभु का नाम तो सुखों का समुद्र है। सिमरन करने से जीव की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। धन, स्त्री, पुत्र का संबंध तो जीव के साथ केवल शरीर का है। सगल भवन के नायका एक छिन्न दर्श दिखाए जी रहा हो। सब खंडों ब्रह्मांडों के मालिक प्रभु जी, एक पल के लिए मुझे दर्शन दो। सब बंधनों से मुक्त होकर जीव को प्रभु के आनंद की प्राप्ति होती है। यह जीव प्रभु को मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल हो उठता है और प्रभु के आगे प्रार्थना करता है कि प्रभु जी मुझे एक पल के लिए दर्शन तो दो, ताकि आपके दर्शन करके मेरा मन शांत हो जाए। मलिन भई मत माधवा, तेरी गति लखी न जाए जी। करहु कृपा ब्रह्म चूकई, मैं सुमत देह समझाई। हे प्रभु जी, अज्ञानता के कारण इस जीव की मति इतनी मैली हो चुकी है कि ये जीव ब्रह्म ज्ञान को पहचान ही नहीं सकता। आप कृपा दृष्टि करो जिससे इस जीव के सभी भ्रम दूर हो जाएं। मुझे शुभ श्रेष्ठ और श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करो जी। जोगी सर पावे नहीं, तू है गुण कथन अपार। प्रेम भगत के कारण कह रविदास चमार। हे प्रभु जी, बड़े बड़े योगी आपके गुणों का अंत नहीं पा सके, क्योंकि आपके गुण अनंत हैं। सदगुरु रविदास जी वर्णन करते हैं कि मैं चमार तो केवल प्रेम भक्ति के कारण ही आपके गुण गाता हूँ और आपके गुण गाता हूँ, इसीलिए मैं संतों में संत, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास कहलाता हूँ। तो इस शब्द के माध्यम से गुरु रविदास जी ने हमें क्या समझाया है, ये हमने आपको व्याख्या सहित समझाया है। कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, शब्द को पूरा सुने, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत उम्मीद, आशा देता है, ताकि आगे मैं गुरु रविदास जी के शब्दों की व्याख्या की ये जो लड़ी है ये चलाती रहूं, इसको बंद ना करूं। इसीलिए कृपया करके वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव जी।